तुलसी होती जाए। और वो कहता है कलीसिया से कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा से गुजरता हूँ कि तुम में मैं यीशु के स्वरूप को पा सकूं, कि तुम्हारे अंदर मैं यीशु के स्वरूप को प्रकट कर सकूं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। हम यही गाएंगे कि मेरा चलना, मेरा बोलना, हर चीज खुदावन ऐसी हो कि जो तुझे भाई खुदावन। मेरा चलना बोलना हर गया तो भाई। मेरा चलना बोलना हर गया तो भाई। मेरी तेरे जैसी करने के लिए मुझे तू सहायता कर। प्रभु मुझे जो जरूरतें हैं, मेरी जरूरतें इस दुनिया में लगने वाली हर भौतिक आशीष खुदावन तूने मुझे भरपूरी से दी है प्रभु। मुझे खाना पीना रहना, गाड़ी, प्रभु घर, प्रभु नौकरी, बिजनेस, सब कुछ खुदावन तूने भरपूरी से दिया है। एक चीज की कमी मेरे जीवन में है, प्रभु मैं तुझसे बनना चाहता हूँ अधिक और अधिक। मेरे जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, मेरे जीवन को बदल प्रभु, ताकि मेरा चलना बोलना प्रभु, मेरे चलने में, मेरे बोलने में प्रभु कोई खोट ना हो प्रभु। मेरे जिंदगी में प्रभु कोई प्रभु मिलावट ना हो प्रभु। Lord, let there be no compromises in my life, Lord Jesus. Let my life be the life, Lord, that pleases you, Lord Jesus. Let my private life be faithful to you. मेरा प्रभु ऐसा जीवन जो कोई देखता नहीं, सिर्फ तुझे और तेरे बीच में जीता, उसे प्रभु मुझे विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता करो। हालेलुया। मेरा वैयक्तिक जीवन, मेरी अकेले की जो बैठ के प्रार्थना है पिता, उसको तू बदल खुदा। मेरा वचन पढ़ना प्रभु, वचन से प्रभु सीखना बदल खुदा। प्रभु मेरे पब्लिक लाइफ से ज्यादा मेरे प्राइवेट जीवन को तू बदल खुदा। हालेलुया। और मांगते खुदा मेरे चलने बोलने को प्रभु को बदलता जा खुदा, क्योंकि प्रभु बदलने वाला सिर्फ तू है खुदा। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ, सिर्फ तू बदल सकता है। Thank you, Holy Spirit. It's only you who can change things in our lives. Holy Spirit, it's only you who can bring about changes in our lives. हमारे खुदा प्रार्थना करते खुदा, हमारे हर एक जीवन को आज आपके सम्मुख रखते हैं। हम प्रार्थना करते खुदा, हमारे वैयक्तिक जीवनों में प्रभु अगर कोई खोट है खुदा, प्रभु उसे प्रकट कीजिए। अगर प्रभु हम गलत चीजें कर रहे हैं खुदावन, प्रकट कीजिए हमें, ताकि हम लोग पश्चाताप करें। अगर हम प्रभु बुरी चीजें कर रहे हैं जो तेरे मन के खिलाफ है प्रभु, तेरे मन के लायक है, तेरे वचन के लायक नहीं है खुदा, पश्चाताप का मन दीजिए, ताकि प्रभु उन बातों को जाने खुदा और तेरे मार्ग पे हम चल सके खुदा।
छोटी छोटी चीजों में प्रभु आप हमें सिखाइए, बताइए पवित्र आत्मा। हमारे जीवन को बदलते चाहिए खुदा, हमारी जिंदगी को बदलते चाहिए खुदा। प्रभु दुनिया कहती है अगर कुछ कमाना है, कुछ बड़ा नाम कमाना है तो गलत काम करना पड़ेगा, उसके बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। यही दुनिया में हमने सीखा, अगर हमने ऐसा किया है खुदावन तो प्रभु हम मांगते हैं खुदावन, इन गलत कामों के हम पश्चाताप करते हैं आज खुदावन। अगर कुछ पाने के लिए प्रभु हमने अगर गलत मार्ग अपनाया है खुदावन, आज उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं और चाहते प्रभु हम दुनिया के मार्गों से नहीं चलना चाहते प्रभु। दुनिया जैसे चलती है पिता वैसे नहीं चलना चाहता, मैं जमाने सा नहीं बनना चाहता हूँ खुदावन, मुझे तेरे जैसा बना, दिन ब दिन प्रभु मुझे बदल खुदावन, ताकि मेरी जिंदगी में प्रभु सच्चाई आती जाए। तेरा वचन कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए जो सच्चा है, जो प्रभु हमें प्रभु मुक्त करता है।
इच्छा पूरी हो जा हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मीठी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना
जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। कोई सब इंसानों आज यीशु के लाएंगे, कोई सब इंसानों को आज यीशु के लाएंगे, आज यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की हो दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरा नाम है सब नामों के नाम, तेरा नाम से हम पाते हैं बचाव, तेरा नाम है सब नामों के नाम, तेरे नाम से हम पाते हैं बचाव। हम इसे गाएं, यीशुआ, 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 क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
मंदिर में तेरी बड़ाई हो, तेरा नाम उठाया जाए यीशु नाम, 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 क्योंकि जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, वो जिंदा खुदा है हमारा। एक बारिश के समान, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो गिरना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। सब लोग एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान मुझ पे गिर जाता है, एक चादर के समान, एक बादल के समान मुझे लपेटे ताकि मेरे ऊपर से मैं खो जाऊं और मेरा दुगना अभिषेक और दुगना कहने के लिए अधिक और अधिक। Lord, we need your grace more and more, we need your Holy Spirit more and more। तेरे पवित्र आत्मा की हमें अधिक और अधिक जरूरत है, तेरे अनुग्रह की हमें अधिक और अधिक जरूरत है। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं ओ प्रभु तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं ओ प्रभु तेरे जैसे।
तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। जैसे हमने एक बच्चों को पढ़ा सुना था, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा से तड़पता हूँ कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह को प्रकट कर सकूं। I go through the labor pains so that I may see or form Jesus Christ in my life. तुम्हारे अंदर यीशु मसीह पाया जाए। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी को देखे तो वो यीशु मसीह को देखे। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी को देखे तो देखे कि इसके अंदर प्रेम है, प्यार है, इसके अंदर सच्चाई है। क्यों मैं चाहता हूं उन पंक्तियों को हम गाए। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। दुगना
जो हम करना चाहते हैं। पर हम लोग जो प्रोग्राम जुलाई के 31 और अगस्त 1 और 2 को कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन ऑन है। हम चाहेंगे कि हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करने में कामयाब हों। तो हम उम्मीद के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि होने दें कि जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों का इस समय ऑलरेडी ऑनलाइन है। हम लोग चाहेंगे कि एक एक को मैसेज भेज सके ताकि लोग साइन अप करें, क्योंकि लोगों ने इस बात को कहा है कि भाई हमारे पास डिटेल नहीं है तो हम साइन अप नहीं कर सकते। तो हम लोगों को ये काम करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि थर्सडे को जो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, हम चाहेंगे कि हम लोग कंटिन्यू करें और खुदा की महिमा करते रहें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सारी चीज़ों के लिए। जहाँ कहीं वो हम सबों को इस्तेमाल करना चाहता है, लेके जाता है, इस्तेमाल करता है। इस आने वाले हफ्ते में भी हमारे पास्टर सैमुअल ने कहीं कहीं पर ऑर्गेनाइज की है कि हम लोग जाएं और जाके प्रभु के नाम को महिमा देने पाएँ। तो हम लोग ये काम करेंगे। हम चाहेंगे कि हम सब इस बात को प्रार्थना में रखें, बिकॉज हम जब जाते हैं तो हमारे पीछे प्रभु की फोर्स, और फोर्स तभी तैयार होती है जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा अकेले पहुंचना कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कि प्रभु की फोर्स हमारे साथ ना हो। कल भी हम लोग कहीं शाम को ऐसे गए थे, वहाँ पर भी अच्छा खुदा का कलाम दिया गया, सब कुछ अच्छा था और लोगों ने आशीष पाया। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम सब सिर्फ सेवक हैं, हमारे पास कुछ और नहीं है, हम लोग सिर्फ सेवक हैं। और सेवक का काम यह है सेवा करना, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए उसने हम सबों को खड़ा किया। आज जो कोई प्रभु में बना रहता है आशीष को ग्रहण करता है। आज हम वचन से कुछ बातें जरूर करेंगे, और ये बातें इसलिए ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमें कुछ चीज़ें समझाता है। कलाम हमें कुछ चीज़ें समझाता है। आज हम उस जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आया है ना। पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आया था और वो प्रकाश बन के अंधियारे में चमकने के लिए आया था। He became the light and life for people who they were in dark. उनको ये नहीं पता था कि कहाँ जाएंगे, है ना। सो आज का सब्जेक्ट है हमारा रिजेक्टिंग द लाइट। हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह जो संसार में रोशनी बन के आ रहा है, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं कलाम से। प्रभु का नाम तो खूब लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं, मगर उसकी आज्ञाओं में कितने बने रहते हैं, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था और पिलातुस के सामने उसको लाया गया, तो पिलातुस ने एक सवाल लोगों से पूछा कि मैं इसका क्या करूं, है ना। आज प्रभु यीशु मसीह अंधियारे में रोशनी है ना, पर हम रोशनी को क्या करेंगे, है ना। इस बहुत बड़ा सवाल है जो हमको और आपको जानने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है मत्ती के 27 की एक आयत पढ़ेंगे, वो है 22 में। इस तरीके से लिखा है, लिखा हुआ है मत्ती की 27 उसकी 22 में। ये सवाल हम सबों के लिए है कि पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं, ये सवाल था।
और वो सब ने उससे कहा कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पर यूहन्ना के 11 और उसके 48 में एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है। ये पढ़ने की बात है क्योंकि यहीं से हमारा आज का सब्जेक्ट शुरू होता है कि यूहन्ना की 11 और उसके 48 में एक बात लिखी है कि लोगों ने और पिलातुस ने और जितने उस समय उसके इर्द गिर्द थे, लिखा है उन्होंने कहा यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। यदि हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो छोड़ देता तो लोग विश्वास लाते, है ना। ये सांसारिक वे में था कि लोगों ने ये सोचा कि हम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देंगे। आज भी लोग रिजेक्ट करते हैं, यू नो, आज भी रिजेक्शन है प्रभु यीशु मसीह का। पर उस समय जो लिखा है तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ प्रभु अपना अधिकार रखना चाहता है बना लेता है, you know? अगर उसको हमें और आपको चुन कर लाना था तो उसने अपना अधिकार रखा, हमको और आपको चुन कर लेकर आया कि हम उसकी रोशनी को देख सकें, उसकी बातों को समझ सकें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, यू नो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यूहन्ना के 11 और 48 में जो बात लिखी है तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। ये बात सही है कि विश्वास तो लाएंगे, लेकिन आफ्टर क्रूसिफिक्शन, जब यीशु मसीह जी उठा, यह सच्ची गवाही है कि यीशु मसीह मुर्दों में नहीं। काम तो वो अच्छे पहले करता था और आज भी अच्छे काम होते हैं, यू नो। आज भी खुदा के बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम रुक गए, पर वो काम और ज्यादा इफेक्टिव हुए जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उन लोगों ने इस भय को दूर किया कि हर जाति उस पर ईमान लाएगी, तो वो गलत थे। लेकिन जब उन्होंने चढ़ा दिया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो आज पूरी दुनिया उस पर विश्वास करती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, पहला उठा है। और इसीलिए हम सब आज मसीह में आज उसके सामने हाजिर हैं। उसका अधिकार हम सबों पर है, यू नो। और ये बात सच है। मैं इस कलाम को पढ़ रहा था तो मैंने इस बात पर गौर किया कि बिना उसके क्रूसिफिक्शन के उनको ये भय था, यू नो। उन्होंने सोचा क्रूस पे चढ़ा देंगे। पर मैं इस बात पर ध्यान दे रहा था कि यदि ये काम नहीं होता तो आज हम अपने पापों से उद्धार नहीं पाते, तो वाकई हम अंधकार में रहते, यू नो। और यदि शैतान को ये पता लग जाता कि ऐसा करने से उसके राज की छियातुआ हो जाएगी, उसका अधिकार जो उसने आदम और हवा से ले लिया था वो उसके हाथ से छिन जाएगा, यू नो। अगर उसको ये पता होता ऐसा होगा तो शायद वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने नहीं देता, यू नो। बहुत कोशिश करता, लेकिन ये परमेश्वर की प्लानिंग थी कि अपने इकलौते पुत्र को भेजे जो अपनी कुर्बानी देकर हम सबों को इस संसार से अलग करे। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया और ये बात लिखी है कि निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है, निकोदेमुस से बातें कर रहा है। और लिखा हुआ है यूहन्ना के 3 और 17 में ये बात कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए, उद्धार पाए। यदि वो क्रूसिफिक्शन नहीं होता, यदि उसको वो क्रूस ना दिया जाता तो आज ये उद्धार की बातें होती ही नहीं, यू नो। पर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर गया और ये बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से शेयर किया, अपनी जुबानी शेयर किया और कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा करे,
पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और ये बात कैसे होगी कि जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये दंड प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। वो क्रूस पर ऑलरेडी दंडित हुआ, यू नो। तो हमको और आपको दंड सहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक ही बात लिखी है कि जो उस पर विश्वास करता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो उस पर विश्वास करता है। बहुत तेरे हैं यीशु मसीह को जानते हैं, उनको मालूम है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो मरा, पर उनको ये नहीं पता, वो विश्वास नहीं करते कि वो जी भी उठा। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो आज इस बात पर विश्वास नहीं करते, यू नो। तो लिखा हुआ है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, यू नो। तो लोग दोषी हैं, पर हो सकता है उन्हीं दोषियों में कोई एक ऐसा भी इंसान हो जिसको सही तरीके से अगर वचन से बताया जाए, समझाया जाए, तो वो उस बात को समझकर प्रभु में आ सकता है, प्रभु को ग्रहण कर सकता है। हो सकता है कि उसकी समझ में अभी ये बातें नहीं आई है। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो मसीह में हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नहीं है। हम हों, हमारे जैसे बहुत सारे पास्टर्स हों, बहुत सारे विश्वासी लोग हों, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा लेना देना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। That's it, you know? और लिखा हुआ है कि इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 19वीं आयत इसलिए लिखी गई है कि हम सब उसे पढ़ें। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे, है ना। आज आदमी ये नहीं चाहता है कि हम बुरे काम करें, लेकिन वो ज्योति जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए अंधियारे में उजाला बनकर आया ताकि हम अपने जीवन में सही डिसीजन बना सकें, सही मार्ग को चुन सकें, यू नो। पर कहीं ना कहीं हम अंधकार को पसंद करते हैं कि हम अपने काम अंधकार में करें, प्रभु में ना करें, यू नो। वो जो है रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, जो ज्योति बनकर आया उसको रिजेक्ट करते हैं। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम ज्योति में नहीं चल सकते, यू नो। और लिखा हुआ है यूहन्ना के 1 और 4 में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, यू नो। व्हाट ए वंडरफुल थिंग कि वो जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह इसलिए ज्योति बनकर आया ताकि वो हमें जीवन दे सके। इसलिए नहीं आया कि हमको और आपको नष्ट करे, पर हमको और आपको जीवन दे सके ताकि हम उसके राज्य में जाने वाले बन सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आया है। किसी इंसान ने, किसी लोगों ने कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि कोई ये बता सके कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आया है। कोई नहीं बता सका सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। लिखा हुआ है कि हमारे लिए यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, यू नो। हम जब इस बात को ग्रहण करते हैं तो 2 तीमुथियुस 1 और उसका 10 आयत में हम इसलिए बिलीव करते हैं। हमारा विश्वास जो है वो इसलिए है कि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। 2 तीमुथियुस 1 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता
मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु को क्या करा, नाश किया, है ना, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हमारे बीच में ये रखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन और अमरता का दान दिया है। यू नो, वी वर नॉट एबल टू रिसीव दैट, बट सिंस वी हैव इट, वी नो कि प्रभु यीशु मसीह ने काम इसलिए करा ताकि हम उसके उन जो हमारे लिए प्रकट हुआ उसके द्वारा हम प्रकाशित हुए। हमको ये मालूम है और हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम ये विश्वास करें कि वो मुर्दों में से जी उठा, वो रोशनी बनकर आया था और वो हमको जीवन देने के लिए आया था। उसका कोई और काम नहीं था, वो हमको और आपको जीवन देने के लिए आया था। मसीही विरोधी जो हैं वो इस दुनिया में अभी बहुतेरे हैं, उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यू नो, मैं आपको इसलिए नहीं ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि हमने महसूस किया है, और ये बात सच है, ये तो ओपन है, कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। यदि हम इंसान के पीछे भाग रहे हैं तो एक बात का जरूर है कि सावधान रहें कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी इस धरती पर कोई इंसान ऐसा नहीं जो खुद पापी हो। उसको प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, यीशु मसीह ने उसको जीवन दिया है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। वचन हमसे क्या बताता है उसको माने, वचन के अनुसार चलें, क्योंकि एक ही उद्धार करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम अपने वक्त को किसी के पीछे जया ना करें, हम कलाम के पीछे अपने वक्त को गुजारें। पर एक मेंटालिटी है जो इंसान इस बात को सोचता है कि शायद हम इंसान के, एक समय था जब मैं भी ये काम करता था, पर जब मुझे समझ में आया तब मैंने उस दिन से इस बात से खुदा से माफ़ी मांगी और मैं खुदा के इस बात को कहने लगा कि मैं सिवाय तेरे किसी के पीछे नहीं चलूँगा। खुदा ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करूँगा। मेरा एक ही विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था कि वो हमको जीवन दे, हमारे लिए कुर्बानी दे। उसने कुर्बानी दिया ताकि हम सब अनंत जीवन को हासिल करने पाए। लिखा है कि मसीह के विरोधी उनसे सावधान रहने के लिए। दूसरा यूहन्ना उसका 1 और 10 में ये बात, ये वो यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, उसने इस बात को लिखा है। दूसरा यूहन्ना 1:10, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 10 में यूँ लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। ये बहुत बड़ी बात है कि हम किस तरीके से कलाम को देखते हैं। क्या ये कलाम हमको ये सिखाता है कि हम प्रभु के अलावा किसी और पर ईमान रखते हैं कि ये हमारे लिए जो है अच्छा होगा, ये हमारे लिए लाभदायक होगा, ये हमें सब कुछ देगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि प्रभु ना दे तो हम कहीं से भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंसान होगा वो प्रभु से ही विनती करेगा। तो हम क्यों दूसरे से कहें कि तू हमारे लिए विनती कर, हम स्वयं अपने लिए विनती करें, खुदा हमें स्वयं देगा। यू नो, और ये कलाम हम लोगों को शिक्षा देता है। यू नो, हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके पीछे हम भागते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हमारे लिए सब कुछ करेंगे। तो प्रभु कहता है भाई ठीक है, तो उसी से कर ले। और हम अपने कामों में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज इस बात की गवाही देते हैं, हमने बहुत दुआ किया, बहुत प्रार्थना किया, मेरा काम नहीं होता, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं किस लिए हूँ, मैं तुझे दूंगा यदि तू मेरी सराहना ना करे, मुझसे ना मांगे, किसी और के ऊपर उम्मीद करे। ठीक है, हमें नजात भी इंसान नहीं दे सकता, हमारी नजात भी केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है।
वही एक ऐसा था जो हमारे पापों के लिए मरा, हमारे लिए वो उद्धार का कारण ठहरा, मुर्दों में से जी उठा, कि हम सिर्फ उस पर विश्वास करें, है ना। यदि कलाम में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे कि प्रभु यीशु मसीह पर तकिया करो, यीशु मसीह पर भरोसा करो, यीशु मसीह के वचन में बने रहो, यीशु मसीह की राहों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, है ना। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें कलाम में लिखा हुआ है। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। व्हाट द लाइट रिवील्स, रोशनी हमको क्या बताता है। ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह था वो हमको क्या बताता है ना। 4 बातों का ज्ञान है जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्यों जब हम इंसान के पीछे भागते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं तो हमारी क्या चीज़ है जो हमसे चली जाती है। आज ये खुदा ने ये कलाम रखा है ताकि हम इस बात को जानें। कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है, 4 चीजें हैं। पहली चीज कि परमेश्वर अपने ज्ञान और शक्ति को प्रकट करता है ना। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रभु से रिजेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, इंसान पर हम भरोसा करने लगते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो ज्ञान और शक्ति है वो हम पर प्रकट नहीं होने पाती, क्योंकि ये तो सिर्फ परमेश्वर देता है। ये परमेश्वर के अलावा कोई इंसान नहीं दे सकता हम सबको, है ना। दूसरी चीज, वो बुद्धि देता है कि हम गुप्त बातों को समझ सके। हम समझ नहीं पाते इसलिए क्योंकि जो गुप्त बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको जानना चाहिए, वो हम पर रिवील नहीं होता, क्योंकि हमने जिसको चुना है वो हमको रिवील नहीं करा सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह हमको रिवील करा सकता है। अनलेस वी गो रिजेक्ट एवरीबॉडी बट ओनली एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। आज रिजेक्शन जो हम लोग बातें कर रहे हैं, वी आर रिजेक्टिंग जीसस क्राइस्ट, यू नो, वन वे और दी अदर। कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे इस रिजेक्शन से हमारे अंदर कमी आती है। तीसरी चीज जो हम रखेंगे वो है प्यार। परमेश्वर के प्यार को हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा प्यार बट गया है। हम इंसानों में प्यार करने लगते हैं कि इंसान के साथ हम उठेंगे बैठेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा, उससे इतना प्यार हो जाता है कि हम अपनी जान भी दे दें उसके लिए। बट देयर इज, you know, you are rejecting the love of God. तीसरी चीज है कि we are rejecting the love of God. यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, लिखा हुआ है सबसे बड़ी चीज कि परमेश्वर की महिमा हमसे हट जाती है। परमेश्वर कहता है जिस पर तूने तकिया किया है मांग ले उसी से, वो तुझे अपनी समझ देगा। उसकी समझ से तू काम करना, जो बनेगा तुझे तेरे सामने आएगा। जब हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि मुझे तेरी महिमा चाहिए, तेरी समझ चाहिए, तब प्रभु कहता है कि तूने हमें रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए मैं तुझे समझ भी दूंगा और तुझे महिमा भी दूंगा। कलाम हम सबको आज दुनिया से अलग करना चाहता है, पर हम अपने हिसाब से हम चाहते हैं कि हम दुनिया के साथ रहें। बोलते हैं ना कि समाज में रहना है तो समाज की सुनना है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि समाज में रहना है तो समाज की सुनना है। समाज अगर गड्ढे में चला जा रहा है हम भी चले जाते हैं साथ में, है पाद साहब। ये बात सच है ना कि आज लोगों को बहका करके, अपनी बातों में फंसा करके, अपने तरीके से काम करवाना चाहते हैं, अपनी ग्लोरी चाहते हैं। इस संसार में मैंने देखा कि इंसान अपनी ग्लोरी चाहता है कि उसकी ग्लोरी इतनी हो, उसकी इतनी महिमा हो कि खुदा को रिजेक्ट करे, है ना।
और मनुष्य को जो इंसान है, ये जो 4 चीज़ें हमने बताया कि ज्ञान और शक्ति जो परमेश्वर की है वो हम पर प्रकट करे जब हम उसको रिजेक्ट ना करें। दूसरी चीज़ जो हमें गुप्त बातें हैं वो हमें समझाए, हमें इंसान थोड़ी समझाएगा, हमें तो केवल परमेश्वर समझा सकता है। तो हम जब उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं तब वो हमको विजडम देता है, यू नो, हेवनली विजडम, यू नो। नॉलेज एवरीबडी हैज इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इंसान को देख लो, उसके पास विजडम है, बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, ज्ञानवान। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, द विजडम कम्स ओनली फ्रॉम हेवन। ये विजडम संसार का नहीं है, ये बुद्धि परमेश्वर की आत्मा जो हमारे और आपके अंदर रहती है। परमेश्वर के प्यार को हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमने परमेश्वर को रिजेक्ट किया है, इंसान के पीछे भागे जा रहे हैं। उसकी महिमा को हम नहीं पाते और हमारे अंदर जो उसकी समझ है वो हमसे परे है। ही इज द ओनली मैजेस्टी, नॉट ए ह्यूमन, यू नो। आज यदि हमारे द्वारा कोई खुदा के पास आ जाए और वो हमारे पीछे भागे तो मैं तो उसको खड़ा कर दूं कि मैं नहीं हूं। तूने अगर प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, ये उसकी महिमा है, तो उसके पीछे चल, उसकी बातों को सुन। लिखा हुआ है, हम ऐसी बातों में जब फंस जाते हैं, लोगों की बातों में और खुदा की बातों में नहीं होते, जब इंसान की बातों में होते हैं तो क्या होता है। मरकुस की 7:22, false view of God, adultery, animation, materialism, बुद्धिज्म, ये सारी चीजें हैं। हमको लिखा है लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है जब हम इंसान के पीछे भागते हैं। जब हम खुदा के पीछे चलते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं आने पाते क्योंकि खुदा हमें ये बता देता है अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपनी गुप्त बातों से, अपने प्यार से और अपनी महिमा से वो हमको सारी चीजें बता देता है कि वो हमको इन सब चीजों से दूर रखे, है ना। मैं आज आपको ये बातें बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हमारा जीवन हमको अपने परखने की जरूरत है। एक आयत पढ़ेंगे, लिखा हुआ यिर्मयाह की किताब 17:9 में, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? वो हमारे साथ ही रहता है ना। वो धोखेबाज हमारे साथ ही रहता है। पढ़िए यिर्मयाह की किताब 17:9 में। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? ये तो बात सच है भाई, है? ये बात सच है कि उसकी भेद को कौन समझ सकता है। हम जब इंसान को, खुदा को रिजेक्ट कर दिए, इंसान के पीछे भाग रहे हैं, तो खुदा कह रहा है भाई तूने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसी से पूछ, वो तुझे समझ देगा, ज्ञान देगा, वही तुझे चलाएगा। यू नो, यू आर रिजेक्टिंग मी, यस यू हैव एक्सेप्टेड मी, बट यू आर नॉट फॉलोअर ऑफ माई, यू आर नॉट फॉलोअर ऑफ मी। मेरे पीछे नहीं चलता। तूने मुझे ग्रहण तो किया है पर मेरे पीछे नहीं चलता। तो ये कौन करवाता? हमारा मन, हमसे कोई कहने नहीं आता, ये हमारा मन हमसे करवाता है ना। अरे हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें वो, वहाँ उसने ये बात कही है, ऐसा करूँगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। यू नो, spiritually we are lost. We are not there where we supposed to be. If we have accepted Jesus Christ, if we feel that I have to give honor to God, not a human, and you know कि हमको कहाँ blessing मिल रही है, आप उस जगह पर, उस स्थान पर परमेश्वर के साथ लगे रहें। You know, जो हमारा मन है
जो धोखेबाज है, जो हमको सारी चीजें बताता है, हमको गलत गलत लोग जो समझदार नहीं है वो हमको गलत गलत चीजें सिखाते हैं और हम उनके कहे में पीछे पीछे भागते हैं। वी गेट लॉस्ट। लिखा हुआ है, ये बात होती कैसे है खुदा को पता है? हम हमेशा पढ़वाते हैं नीति वचन का 20 का 27, वो आज नहीं पढ़ाएंगे, हम इसी की 10वीं आयत पढ़वाएंगे जो यिर्मयाह के 17 और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है। मैं यहोवा मन की खोजता, मैं लिखा हुआ है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसके कामों का फल दूं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, इट्स नॉट मी, ये खुदा का कलाम कह रहा है। मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ कि खुदा ने ये बातें कही है। अभी हम लोगों ने देखा कि पौलुस भी इस बात को यही चाहता था कि अपने लोगों को मजबूत बनाए, खुदा में खड़ा करे, लेकिन उनको बहकाने वाले बहुत थे, उनके मन को खराब करने वाले बहुत थे। आज हमें मन को खराब करने वाले एक नहीं सैकड़ों मिलेंगे, पूरे संसार भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। अरे कहाँ मर रहे हो यार, ये ऐसा करो, ये क्या कर रहे हो, ये छोड़ो। पर कलाम ये बताता है कि यदि हम उस रोशनी को जो हमें जीवन देने आया था रिजेक्ट करेंगे तो हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर लें, है ना। ये बहुत ही उम्दा चीज है जो हमारे और आपके लिए है। जब हम अंधेरे में होते हैं और रोशनी हमारे इर्द गिर्द नहीं होती, है ना, तो हमारा जीवन उथल पथल हो जाता है। पर जब हम नया व्यक्ति बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसको हम रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि वो हमें जीवन देने के लिए आया था। उसने कहा कि जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, है ना। इफिसियों किताब 4 उसके 18 में ये बात लिखी हुई है। जल्दी से पढ़ेंगे। इफिसियों किताब 4 18 और 19 में लिखा है, वहां पर लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि किसकी? जिनको हमने चुन के अलग किया था, उनकी ही बुद्धि अंधेरी हो गई है। हाँ, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, अज्ञानता के कारण, क्योंकि वो जो सिखाने वाला है वो गलत चीजों को सिखा रहा है। और कलाम हमें सही चीजों को सिखाएगा यदि हम प्रभु यीशु मसीह में रहें, उसको रिजेक्ट ना करें, उसके साथ बने रहें। संसार में चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, मैं भागता रहा बहुत पीछे कई साल तक। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ हासिल नहीं हुआ। एक तरफ से 1.5 घंटा ड्राइव करके और फिर 1.5 घंटा वापस 2 बजे रात में पहुंचते थे, शाम के 4 बजे निकलते थे, 2 बजे घर पहुंचते थे। I was running behind a man who was teaching me many good things. I will not reject that. वो हमको अच्छी बातें सिखाता था। पर कलाम ने जब हमको ये बात बताई, जब मैं समझने में आया कि मैं जो वक्त 8 घंटा जाके और आने में खर्च करता हूँ, यदि मैं कलाम में खर्च करूँ, मैं आपको ये बताऊं, ये गैलरी है। मैं शाम के 6 बजे बैठा, मैंने ज्योति से कहा डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ। यू नो व्हाट, आई वाज समवेयर एल्स। पूरी रात मैं बैठा रहा और सुबह 7 बजे मैंने कहा कि अरे तो अभी अंधेरा नहीं हुआ, तो ये कह रही है अंधेरा, सुबह हो गई, 7 बज गया। तब मुझे होश आया। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि गॉड इज देयर टू सर्व यू। खुदा उस जगह पर है कि वो आपको सब कुछ दे, आपके लिए सारे कामों को करे।
और ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु को रिजेक्ट ना करें, पर रिजेक्ट उसको करें जिसके द्वारा हमें कुछ नहीं मिलना सब कुछ प्रभु के द्वारा है। यू नो, लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से यीशु मसीह हमको किस लिए आया था? जीवन दे। यू नो, ही केम टू गिव अस लाइफ, बट सिंस वी हैव रिजेक्टेड हिज वर्क, उसकी आज्ञाओं को हमने रिजेक्ट किया है, वी आर ऑल्सो रिजेक्टेड बाय गॉड। 19वीं आयत में लिखा है, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सांसारिक बातों में तब भी थे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब भी है। हम अपने जीवन को देखने के लिए आज जो हम बातें कर रहे हैं, हम जानते हैं कि लोग ये पसंद करते हैं बताना कि उस बुढ़िया के हंडी में थोड़ा सा आटा और कुप्पी में तेल था, उसने सबको खिलाया, बड़ी आशीष। ये हमारी प्रीचिंग नहीं है। हम प्रीचिंग हाउ टू गो इन किंगडम ऑफ गॉड, खुदा के राज्य में आप कैसे प्रवेश करोगे। यू नो, जब तक हमारे पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, हम सिर्फ एक ही जगह नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह में लगाए गए हैं, हम उखड़ के हम संसार में लगाए जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, नहीं फलेंगे, बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसकी 6 में एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। है ना, परमेश्वर को ये भाया कि जो अंधकार संसार में था, है ना, हमने कहानी मुझे याद है कि सब एक बहुत बड़ा कुंड था और बहुत ही अजीब सा उसमें पानी था, लोग तैर रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, बचाओ, सबका हाथ ऊपर है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया, सबने अपना हाथ नीचे कर लिया। बहुत थोड़े थे जिन्होंने अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने निकाल के आज उनका जीवन उज्जवल जीवन बनाया। वो बड़े बड़े महान लोग थे जिन्होंने इस दुनिया में रहकर प्रभु के नाम को ऊंचा किया, उसकी ज्योति बने, उसके लिए काम किया, उसकी महिमा की। इंसान ने इंसान की महिमा नहीं करी, उसने प्रभु की महिमा करी। बहुत चंद लोग थे जो इस दुनिया में आए, और हमारे हिसाब से अब बहुत एका दुखी रह गए हैं जो आज भी प्रभु के साथ में है ना। लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। और इसी को 4थे आयत में पढ़ेंगे, 2 आयतें ऊपर, तो लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिस इज वंडरफुल थिंग, कि बहुतेरे आज ऐसे हैं जो लोगों को जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो चाहते हैं उनको महिमा मिले, वो चाहते हैं उनका नाम हो, वो चाहते हैं सारी ग्लोरी वो ले, प्रभु को ग्लोरी ना मिलने पाए। और ऐसा करने वाले उन्हीं के साथ सम्मिलित हैं, और ऐसे लोगों को खुदा कभी आशीषित नहीं करेगा। हेवनली आशीष फर्क है अर्थली आशीष से। लिखा हुआ है रोमियो 1:22 में हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है,
रोमियो की किताब पहला बाब उसकी 22वीं आयत में, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बहुतेरे ऐसे आए। यीशु मसीह ने कहा था ना कि मेरे मुझसे पहले बहुतेरे आए, वो सब चोर और क्या थे? डाकू थे, है ना? वो सब चोर और डाकू थे। और मैं इस बात को डिट्टो करता हूं। सही बात है, किसी ने नजात की बात नहीं करी। जितने आए वो लड़ाइयाँ करवाया और क्या क्या करवाया, दुनिया में आफतें करवाई, लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट किया, बड़ी बड़ी कामों को किया, है ना? पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि वो हमको नुकसान पहुंचाए। परमेश्वर ने उसको इसलिए नहीं भेजा था कि वो जगत के लिए दंड का कारण ठहरे, पर इसलिए ताकि वो हमको और आपको जीवन दे सके। लिखा रोमियो की 1 और 23 में, ये दुष्टता और नीचता की बातें हैं जो इसमें लिखी गई हैं। रोमियो की किताब उसका पहला बाब 23वीं आयत में लिखा है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों, चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। प्रभु को बदल डाला। आज भी बदल रहे हैं, यू नो। आज भी वो चाहते हैं कि वो ग्लोरी उनको मिले, प्रभु को ना मिले, यू नो। प्रभु जिसने हमको जीवन दिया उसको ना मिले। तो आज जो है ये जो बातें लिखी है कि उन्होंने अलग अलग चीजें बना रखी हैं जिस पर वो फोकस करते हैं, यू नो। लिखा है नाशमान मनुष्य, आज मनुष्य भी है उसी में, और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। पर पवित्र आत्मा की काम क्या है, आज इस बात को हम जानेंगे और हम जल्दी खत्म करेंगे। लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के जो हमें हमारे पापों से हमको छुड़ाकर हमें सिद्ध बनाता है। यूहन्ना की किताब 16 और 8 में इस तरीके से लिखा है, 16:8, यूहन्ना जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 में लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में अलग करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। 3 चीजें हैं। संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में वो अलग करेगा। अलग कर दिया, हम सबको अलग कर दिया। पर आज भी हम उन्हीं सारी चीजों में फंसे हुए हैं। उसने तो अलग कर दिया, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, पर वी आर रिजेक्टिंग एनीथिंग व्हाट ही हैज सेड। कलाम में उसने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। 9वीं आयत में लिखा है पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे ही लोग तुमको मिलेंगे जो तुम्हें हमसे अलग कर दें, है ना। आज संसार में लोग अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं, यू नो, दैट वी हैव टू सीक द किंगडम ऑफ हेवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आया है। राज हमारे और आपके नजदीक में, हमारे मनों में है, यू नो। मन बड़ा धोखेबाज है, पर प्रभु हमारे मनों में जब काम करता है तो हमको बड़ी उन्नति देता है, बड़ी खुशी देता है। और लिखा हुआ है, यू नो, जो आहाब राजा था उसने क्या करा था मालूम है? उसने लिखा हुआ पहला राजा 22 और उसकी 8 में, यू नो, लिखा हुआ है पहला राजा 1 किंग 22 वर्स 8 में, इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष है और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछताछ कर सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
अच्छी बातें करने वाला कभी अच्छा नहीं होगा, कभी लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। ये इज़राइल का राजा था, यहोशापात से वो बातें कर रहा है कि जिसकी बातें तू कर रहा है वो परमेश्वर से बातें करता, वो परमेश्वर उसको सब कुछ बताता है पर वो जो कुछ बताता है हमारे अगेंस्ट बताता है। हम सब जो आज इस जगह पर खड़े हैं, हम प्रभु के साथ वफादार होंगे, इंसान के साथ कभी नहीं, क्योंकि जो कलाम कहता है हम वही देंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इस बात को जान सकें। आखिरी में एक आयत जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से पहले हम इन 4 चीज़ों को दोबारा रखना चाहते हैं। क्या आज हम परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं? तो आज हम उसकी बुद्धि से, गुप्त बातों से, उसकी शक्ति से, उसके ज्ञान से, उसके प्यार से और उसकी महिमा से वंचित हैं। ये 4 चीज़ों से आज हम वंचित हैं। पर प्रभु आज इस बात को कहना चाहता है जो लिखा है मरकुस 1:15 में लिखा हुआ है, मरकुस की किताब 1:15 में। और यीशु मसीह का ये संदेश था, उसने कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। जो बात यहाँ लिखी है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, द किंगडम ऑफ हेवन इज वेरी क्लोज टू अस। ये समय है जबकि हमें अपनी आंखों को खोलना है, अपने कानों को खोलना है, अपने मन को परमेश्वर के सुपुर्द करना है, और तब हमारे ऊपर ये आशीष बनी रहेगी जो लिखा है परमेश्वर का राज्य आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर, इंसान पर नहीं, सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है उस पर विश्वास लाओ ताकि अनंत जीवन हमको मिले पाए। अपने